हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढरा के YouTube चैनल में। आज मैं सुरेंद्र कुमार आपके लिए एरिया यानी क्षेत्रफल का क्लास 6 लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैंने आपको क्लास 5 तक का अपडेट दे दिया है। यदि नहीं देखें तो प्ले लिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो मिल जाएंगे। और एक चीज़ बता दूं, क्लास 1 और 2 इंट्रोडक्शन क्लास था, उसको आप जरूर देखें। और फर्स्ट जो क्लास दिया गया है उसमें देखिए 35% का आपका PDF दिया गया है, उसको डाउनलोड करके जरूर बनाइएगा। तो दोस्तों, आज मैं विद्यासागर अंकगणित का 17वां अध्याय का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। उसमें भी देखिए आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे 26 प्रश्न से आगे की ओर। इससे पहले वीडियो में आपको मैं 21 से 25 तक अपडेट दे दिया था, और आज करेंगे 26 प्रश्न से। चलिए अब प्रश्न की ओर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, 26 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। और एक चीज बता दूं, इसको आपको बिल्कुल समझ में आएगा यदि आप इंट्रोडक्शन क्लास किए होंगे तब। अब देखिए, ये जो प्रश्न देख रहे हैं आप, इसको सिर्फ एक बार समझना है। चलिए इसको समझते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 9 मीटर, 12 मीटर तथा 7 मीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा देखिएगा, छोटा ही बनाते हैं दोस्तों, क्योंकि जगह इस पे आपको कम पड़ जाता है, इसीलिए। अब देखिए, इसको 12 मीटर मान लेते हैं, इसको 7, इसको कितना मानते हैं? 9। देखिए मैं तीनों भुजाओं का जो दिया गया था आपका लंबाई, उसको मैं मान लिया। अब देखिए ये क्या है, सभी भुजाएं अलग अलग है। ये हो गया आपको विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिए विषम बाहु त्रिभुज होता है, उसके सभी भुजाएं क्या होती है? अलग अलग होती है। तो इसके लिए मैं आपको बताया था, क्या मैं बताया था? एस निकालने के लिए, यानी एस निकालने के लिए अर्ध परिमाप। एस होता है आपको अर्ध परिमाप। अब देखिए तीनों भुजाओं का जोड़ दीजिएगा और आधा कर दीजिएगा, वही हो गया, क्या हो गया? अर्ध परिमाप। तो देखिए इसका भुजा मान लिया ए, इसको बी, इसको सी, तो तीनों को जोड़ देंगे तो यही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप। तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ये हो गया आपका अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप हो गया तो देखिए 9, 7 और 12 सभी को जोड़िएगा, तो जोड़ने के बाद आपको हो जाएगा 28। 28 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 14। अब देखिए ये मैं क्यों किया, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कुछ। देखिए बताया था आपको मैं हीरोन का सूत्र, वैसे देखिए हीरोन का सूत्र उसमें नहीं लिखा था, लेकिन हीरोन का सूत्र है। अब देखिए ये हो गया आपको 14। अब 14 हो गया, ये हो गया एस। एस मतलब होता है अर्ध परिमाप। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का लंबाई, और एस होता है आपका अर्ध परिमाप। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आपको मैं सूत्र बताया था, रूट अंडर, क्या बताया था? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं आपको अंत में बताऊंगा कि ये जो है प्रश्न, इसको आप समकोण पर भी बना सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं मैं बनाया, इसी सूत्र पे क्यों बनाया, उसको मैं इस प्रश्न को बताने के बाद आपको मैं डिटेल से समझा दूंगा। चलिए अब देखिए एस का मान आपको आ गया। एस का मान कितना आ गया? एस का मान आ गया आपका 14। देखिए 14 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुने 2। अब यहाँ लिखिएगा इंटू, अब एस का मान कितना निकला आपको? 14। ए भुजा मान लीजिए आपका है 7। अब देखिए यहाँ 7 में मान लिया, वैसे देखिए ए बी आप कोई भी मान सकते हैं। फिर देखिए 14 माइनस क्या है? बी, तो बी भुजा कितना है? ये हो गया 12। अब देखिए फिर हो गया 14 माइनस कितना हो गया? 9। अब देखिए इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, रूट अंडर 7 गुने 2। अब देखिए इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7। इसको कीजिएगा तो कितना हो गया? 2। इसको कीजिएगा तो कितना हो गया? 5। अब देखिए इसको समझना है सिर्फ आपको। अब देखिए इसका क्या निकालना है हमको? देखिए रूट से बाहर निकालना है। क्या करना? रूट से बाहर। इसके मुंह में नहीं कुछ रहता है, 2 रहता है। देखिए सभी वीडियो में मैं ये चीज का चर्चा करता हूँ। इसका मतलब होता है समान, जब एक समान 2 मिले तो 1 निकल जाएगा। यदि 3 रहता, इसके मुंह में 3 एक समान मिले, वो तब संख्या क्या होता है उसमें से निकल जाता। अब देखिए
7 और 7 का जोड़ा आपको मिल रहा है, एक साथ निकल जाएगा। अब देखिए 2 और 2 इसका भी जोड़ा आपको मिल रहा है, एक 2 भी निकल जाएगा। अब देखिए ये 5 का जोड़ा आपको नहीं मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपको इसमें रूट में ही हो जाएगा, 7 दूनी 14। अब देखिए अब इसका मान आपको याद कर लेना है, नहीं तो आप वर्गमूल आप पढ़े होंगे तो उसमें देखिए आपको मैं बताया था 1 2 3 4 का निकालने के लिए वर्गमूल। उसी तरह से 5 को आप भाग विधि से ऐसे देखिए भाग विधि से निकालिएगा, तो निकालने के बाद देखिए आपको मैं बता दूं इसका मान कितना आएगा। तो देखिए इसका मान आपको आ जाएगा 2.230606 डॉट डॉट करके आएगा। अब देखिए इसको मैं क्या करता हूँ 14 गुने 2.23 लेके बना लेता हूँ। इसको गुना कर लीजिएगा, तो गुना करने के बाद आपको कितना आएगा, तो देखिए गुना करने के बाद आपको 31 और कितना आएगा 31.22 करके आएगा। तो देखिए अब ये क्षेत्रफल है, यही हो जाएगा आपका क्षेत्रफल का जो चीज रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए क्षेत्रफल होता है उसका स्क्वायर। अब देखिए इसका मान क्या आया 2.2306 डॉट डॉट करके आया। तो मैं क्या किया 2.23 ले लिया, 2 3 ले लिया, शुरू का 2 अंक उसको गुना कर दिया, तो इतना आपका आंसर आ गया। अब चलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है चलिए देख लेते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। अब चलिए अब आपको मैं समझा रहा हूं, थोड़ा देखिएगा। ये तो हो गया, क्या हो गया, ये विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए इसी तरह से आपको मैं एक उदाहरण लेता हूं। इसमें एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है और इसमें सबसे बड़ी भुजा होता है आपका कर्ण, और इधर मान लीजिए लंब हो गया, इधर हो गया आधार। ध्यान दीजिएगा इसको मैं दूसरा सूत्र से भी बना सकता था, 1/2 आधार गुने शीर्षलंब या ऊंचाई। अब देखिए इस पे भी बना सकता था, लेकिन इस पे क्यों नहीं बनाया। ये समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज तभी संभव है जब बड़ी भुजा का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा बड़ी भुजा का स्क्वायर। चलिए दोस्तों इसको दूसरा पूरा डिटेल से बताते हैं। चलिए इसको आपको सिर्फ समझना है, क्योंकि इसको देखिए मैं ये सूत्र पे क्यों नहीं बनाया, ये चीज आपको मेनली रूप समझना है। चलिए समझाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज होता है, एक समकोण त्रिभुज में एक आपको 90 डिग्री होता है। ये हो जाता है सबसे बड़ी भुजा कहते कर्ण, उसके बाद ये हो जाता है लंब और ये हो जाता है आधार। अब देखिए इसमें मैं क्या बताया, एक कोण होगा आपको 90 डिग्री। अब एक चीज देखिए सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। अब देखिए इसमें होता है सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो छोटी भुजा को स्क्वायर का। अब देखिए ये इसका लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होगा, तब ये होगा कर्ण। सॉरी दोस्तों, तब देखिए ये क्या होगा, कर्ण तो होगा ही, और तब ये क्या, तब ये समकोण त्रिभुज होगा। अब चलिए इसको देखिए। अब ये जो आपका क्वेश्चन था कितना कितना दिया गया था, तो आपको दिया गया था 12 और 9 7। अब देखिए ये दिया गया था। अब इसको चेक करते हैं ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। यदि ये रहता, इसको सूत्र लगाते हैं क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 आधार गुने ऊंचाई पे निकाल लेते हैं। इसको इस पे निकाल सकते थे, लेकिन इसको चेक करना है तो चेक करेंगे। देखिए ये हो गया बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा यानी 12 का स्क्वायर यानी कर्ण हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये हो गया लंब, तो लंब का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया आधार 7, 7 का स्क्वायर कीजिएगा, ये हो गया 144, ये हो गया 9 81, और ये क्या हो सकते हैं 49। अब इसको जोड़िएगा 10 हो गया, और 8 4 12 1 13। अब देखिए ये दोनों बराबर हो रहा है, यानी बराबर नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया आपको समकोण त्रिभुज नहीं हुआ। यदि समकोण त्रिभुज होता, ये फार्मूला पे हम उसको क्या करते, निकाल सकते थे उसका क्षेत्रफल, लेकिन आपको ये समकोण त्रिभुज फॉलो नहीं किया। अब चलिए एक समकोण त्रिभुज का आपको मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। अब देखिए आपको ध्यान से देखना है। यदि इसमें क्या करेंगे, एक भुजा मान लेते हैं 5 कर्ण, और इसको मान लेते हैं 4, और इसको मान लेते हैं 3। अब इसको चेक करते हैं समकोण त्रिभुज है या नहीं है।
तो इसी देखिए ये भुजाओं जब मैं रखा तो ये आपको समकोण त्रिभुज नहीं आया। यदि रहता तो इस सूत्र पे आपको निकाल लेते क्षेत्रफल, लेकिन अब इसको चेक करते हैं। अब इसको चेक कीजिएगा, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। यानी बड़ी भुजा का क्या कीजिएगा, स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कीजिएगा, और उसके बाद अन्य दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर का योग, 4 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 चौक 16, और 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 तिया 9। अब देखिए इधर भी 25, ये सब जोड़ के 25। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गया, इधर भी बराबर हो गया, इधर बराबर हो गया। यानी अन्य दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर करने के बाद जब उसको कैलकुलेशन करके जोड़ दिए कि इसके बराबर आ गया कर्ण के बराबर। कर्ण के बराबर जब आ गया ये जो हो गया आपका, ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो इसका आप क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, 1/2 आधार, आधार इसका ये हो गया और ऊंचाई ये हो गया। अब इसको काट दीजिएगा, 2 से 3 दूनी 6, जो रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये हो गया आपको मेनली समकोण त्रिभुज का फंडा था। और ये जो आप हीरोन का सूत्र लगाया था एस बराबर a + b + c/2, अब इसी में होता है। ये देखिए किसी भी त्रिभुज को ऐसे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसको देखिए निकालने के लिए किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ये सूत्र आप अप्लाई कर सकते हैं। और क्षेत्रफल निकाल, ये तो हो गया अर्ध परिमाप, और क्षेत्रफल निकालने के लिए √s × s - a s - b s - c, ये सूत्र से आप निकाल सकते हैं। तो इसी को वो था आपको विषमबाहु त्रिभुज, तो उसके लिए ये सूत्र को मैं आपको फॉलो करवाया। अब चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न संख्या 27 को, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 हो तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। आपसे पूछता है परिमाप, तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताया है। सबसे पहले आप 2 वर्ग बनाइए, सभी भुजाएं क्या होती है, इसका बराबर होती है। और इसको क्या करते हैं, इसका भुजा मान लेते हैं आपको a। अब देखिए क्या करते हैं, एक और आपको कहता है 2 वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसका भुजा मान लेते हैं छोटा a। तो इसका देखिए आपको क्षेत्रफल दे दिया, क्षेत्रफल का अनुपात 1, और इसका कितना दिया है 9। क्षेत्रफल इसका हो गया आपको 9 और इसका हो गया 1, यानी 9:1। अब देखिए क्षेत्रफल बराबर आप सूत्र जानते होंगे, क्षेत्रफल पहला इसका क्षेत्रफल और क्षेत्रफल इसका, यानी इसका क्षेत्रफल। तो देखिए इसका अनुपात दे दिया है 9:1। अनुपात मतलब बट्टा होता है, 9/1 हो गया। इसका भुजा मैं क्या क्या मान लिया आपको, a, बड़ी भुजा मान लिया a², और इसका भुजा मान लिया छोटा भुजा का स्क्वायर। अब इसका मान दे दिया है 9/1। 9/1 ध्यान समझिए। ये यहां से क्या करते हैं, इसको हटाएंगे स्क्वायर को, उधर लग जाएगा रूट, बड़ा a बट्टा छोटा a। अब क्या करते हैं, इसका स्क्वायर हटाए तो इधर लग गया रूट। अब इसका भी स्क्वायर हटाया, यहां से हटाया तो इसमें भी लग गया रूट लग गया। अब देखिए इसका वर्गमूल निकल जाएगा 3 और इसका वर्गमूल 1 निकल जाएगा। तो बड़ी भुजा जो हो गया 3 और छोटी भुजा हो गया 1। अब देखिए इसका आपको कहता है परिमाप का अनुपात। तो ये भुजा, बड़ी भुजा हो गया आपको कितना हो गया, देखिए बड़ी भुजा हो गया 3, छोटी भुजा हो गया 1। इसका परिमाप निकालिएगा 3। तो क्या कीजिएगा, परिमाप मैं बताया था आपको डिटेल से, परिमाप जो होता है चारों भुजाओं का लंबाई होता है। यहाँ से 3, 3 6, 3 9, 3 12। तो इसका परिमाप हो गया, वैसे देखिए आप सूत्र से बना सकते हैं, परिमाप हो गया 12, बड़ा का परिमाप हो गया 12। अब छोटा का परिमाप निकालिएगा तो 1, 1 2, 1 3, 1 4, ये हो गया 4, बट्टा में 4 कीजिएगा, इसका भी परिमाप। तो अब इसको काटिएगा कितना हो गया, 3:1, 3/1 हुआ, यानी 3:1। इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए वैसे आप सूत्र लगाएंगे तो इसका देखिए परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने a भुजा यानी बड़ी भुजा, 4 गुने छोटी भुजा। तो 4 और बड़ी भुजा कितना हो गया 3, 4 छोटी भुजा कितना हो गया 1। अब देख फिर से काटिएगा, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 3/1 यानी 3:1। तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल समझने में परेशानी नहीं होगी। देखिए आपको मैं बता दूं, किसी भी प्रश्न को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं हो। यदि परेशानी हो तो आप हमको कमेंट कीजिए, आपको मैं पूरी तरह सहायता करने का प्रयास करूंगा।
इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। अब ध्यान देना है प्रश्न संख्या 28 को। चलिए इसको समझते हैं। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है। यदि उसकी लंबाई 22 मीटर है तो उस मैदान की परिमिति क्या होगी। आपसे क्या पूछता है, चारों भुजाओं का लंबाई पूछता है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है, यानी ये आपको कहता है आयत। तो आयत का लंबाई दे दिया है 22 और चौड़ाई आपको नहीं दिया है, ध्यान देना है। और इसका क्षेत्रफल दिया है 396। अब देखिए आप सूत्र जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, और इसका मान दे दिया है 396। लंबाई का मान दे दिया 22 और चौड़ाई का मान आपको नहीं दिया है। अब देखिए इसको इसे काटिएगा तो 22 से कम 22, और देखिए 22 से कम 22 हो गया, और इसको काटिएगा फिर देखिए घटाने के बाद इतना आ जाए। अब देखिए घटाने के बाद 8 से कट जाएगा। अब देखिए इसको आप काट लीजिएगा, 18 आएगा। अब एक चीज बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपको 18। अब आपसे क्या पूछता है, परिमाप पूछता है। परिमाप पूछता है तो परिमाप जो होता है चारों भुजाओं का लंबाई होता है। इधर से 22 हो गया, ये भी 22 हो जाएगा, इधर से 18 हो गया, इधर भी 18 हो गया, तो 22 22 44 हो गया। 22 22 कितना हो गया 44, इधर और इधर के 18 18 36। इसको जोड़िएगा तो 8 सॉरी दोस्तों 6 4 10, 4 3 7 1 8। तो परिमाप कितना हो गया 80। अब देखिए इसको सूत्र से निकालिएगा 2 इंटू एल प्लस बी। परिमाप बड़ा सूत्र होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 एल का मान हो गया 22 और बी का मान हो गया 18। अब देखिए 2 इंटू इस दोनों को जोड़िएगा तो 0 3 1 4, इसको गुना कीजिए कितना हो जाएगा, और 40 दूनी 80। अब देखिए ये परिमाप है, जो मात्रक रहेगा सिंपल एक डायमेंशनल, यानी आपका परिमाप जो होता है एक डायमेंशनल होता है। क्षेत्रफल दो डायमेंशनल होता है, उसका स्क्वायर होता है। और आयतन जो होता है 3 डायमेंशनल होता है, यानी 3 डायमेंशनल होता है। उसको मात्रक क्या होगा, तो उसका मात्रक हो जाएगा घन के रूप में होगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 29 की ओर ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर प्रश्न है, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 10 मीटर तो उसका कर्ण निकाले। अब देखिए आपको दे दिया दोस्तों, ये दे दिया आपको वर्ग दे दिया। अब वर्ग दे दिया, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, इधर भी 10 इधर भी 10 इधर भी 10 इधर भी 10। अब देखिए ये आपसे पूछता है, यानी ये क्या पूछता है, विकर्ण पूछता है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र होता है √2 गुना भुजा होता है, आप जानते हैं। तो √2, अब भुजा का मान एक भुजा आपको हो गया 10, तो 10 कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 10√2। इसका आंसर आपको आ गया। वैसे देखिए बनाइएगा, ये आप देखिए ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बन जाता है। अभी मैं बताया था समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर, ये हो गया कर्ण, कर्ण हो गया बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा क्या होता है, बड़ी भुजा जो होता है अन्य दो, देखिए समकोण त्रिभुज ये हो गया, फॉलो कब करेगा, यानी कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तब ये क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज। अब देखिए इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, यानी आपको निकालना है, यानी कर्ण निकालना है। तो जब इधर स्क्वायर हटाएगा उधर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। देखिए लंब हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर 100, आधार कितना हो गया 10, आधार भी 10 हुआ, इसका भी स्क्वायर कीजिएगा 100, दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 200। अब देखिए कर्ण निकालना है आपको, तो देखिए ये हो गया आपको 2 गुना 10 लिख सकते हैं। अब देखिए अब इसमें क्या है रहता है दोस्तों, नहीं कुछ 2 छुपा हुआ रहता है। तो 10 देखिए क्या है, 1 समान 2 है, 1 10 निकल जाएगा, लेकिन इसका जोड़ा नहीं है, तो ये रूट में ही रह जाएगा। तो इसे भी इसको निकाल सकते हैं, इसका आंसर 10√2 होगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 30 की ओर ध्यान से देखना उस प्रश्न को। अब ध्यान देना है 30 नंबर प्रश्न को। प्रश्न है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 तथा उसका क्षेत्रफल
26 वर्ग सेमी है। यदि प्रत्येक 30 सेंटीमीटर घेरा डालने में डालने का खर्च 5 रुपया हो तो मैदान का चारों ओर भुजाओं पर घेरा डालने का खर्च होगा। अब चलिए इसको समझिए ध्यान से। अब आपको क्या कहता है, आपको मैं बताया था चारों ओर जब भी करेगा तो चारों भुजाओं का यानी परिमाप को लेके करेगा, इसको समझना है। तो आपको ध्यान देना है इसमें, ये हो गया आयत, इसका देखिए लंबाई हो गया 3x, इसका क्या करते हैं, इसका अनुपात हटाते हैं तो x लग जाएगा इसमें, ये हो गया 2x। अब ये हो गया लंबाई, ये हो गया आपको चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आप क्या जानते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हो गया 3x, चौड़ाई हो गया 2x। इसका मान दे दिया आपको कितना, 9126। अब देखिए काट दीजिए, 3 से काटेगा 3 एकम 3, इसको काटिएगा, देखिए डबल अंक उतरा, क्या दीजिएगा 0, और 3 चौके और 3 दूनी 6। अब देखिए दोस्तों, काटने में यदि दिक्कत हो गई हो, चलिए उसको ध्यान देख लीजिएगा, कहीं परेशानी नहीं हो। अब देखिए 2 से काटिएगा, ये हो गया, देखिए इसको काटिएगा 2 पंचे, अब 2 पंचे हो गया। अब इसको देखिए, तो दोस्तों देखिए मैंने मिस कर दिया, चलिए इसको फिर से देखते हैं। देखिए काटने में कुछ मिस कर दिया। अब देखिए दोस्तों, ये 9126 हो गया। 3 से काटिएगा, यहाँ क्या होना था 3 से कटता, मैं लिख दिया आपको ये देखिए मिस हो गया 3 से। अब देखिए ये हो गया 0 उतारिएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। अब देखिए 2 से काटिएगा तो 15, और ये क्या हो गया, इसको काटिएगा तो 2, इसको 1। अब x गुने x, ये क्या हो गया x², ये x² हो गया। अब इसको ध्यान समझिए, हमको निकालना है आपको x का मान, इसको हटाइएगा इधर स्क्वायर को, इधर क्या लग जाएगा रूट, तो इसका देखिए आप वर्गमूल निकालिएगा, ये हो जाएगा 39 गुने 39 लिखिएगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ इसका वर्गमूल कितना होता है 39, देखिए पहले भी बताया था। अब देखिए यहाँ आपको x का मान आ गया 39, तो 39 गुने 3 कीजिएगा तो 9 तिया 27 हो गया, 9 तिया 27 और 3 तिया 9, 9 2 11। अब इसको क्या कीजिएगा, चौड़ाई निकालिएगा, 39 गुने 2 कीजिएगा तो ये हो गया 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, 1 7। अब आपको क्या कहता है, ध्यान समझना है, चारों ओर देखिए कहता है घेरा डालेगा, तो चारों भुजाओं को घेरा डालने का खर्च पूछता है, चारों भुजाओं, इधर से इधर से इधर से, देखिए इधर भी 117 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, और सभी भुजाओं का योग कर दीजिएगा, इसका क्या आ जाएगा परिमाप। अब देखिए इसको कीजिएगा 117 और 78, 78 को जोड़ दीजिएगा, चलिए इसको जोड़ते हैं, 7 7 14, 1 1 2 1 3 1 1 2, इसको जोड़िएगा 8 8 16, 7 7 14 1 15। अब इसको भी जोड़िएगा, ये देखिए ये दोनों भुजा की लंबाई हुआ और ये दोनों भुजा की लंबाई, सभी को जोड़िएगा तब चारों भुजा की लंबाई होगा। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, 1 5 6 से 10 हो गया, और इसको जोड़िएगा तो कितना हो गया, 5 3 8 1 9, और ये हो गया आपको 3 हो गया। अब देखिए 3 ही रह जाएगा, ये हो गया आपको चारों भुजाओं का जो लंबाई हो गया, इसका मान हो गया 390 हो गया। अब ध्यान से देखना, आगे समझने की बात यहाँ है, कहता है प्रत्येक 30 मीटर घेरा डालने में 5 रुपया। जब 30 मीटर, अब देखिए दोस्तों मैं मिस कर दिया, 30 मीटर घेरा जब डालता है तो 5 रुपया क्या होता है, उसको 5 रुपया खर्च पड़ता है। जब 1 मीटर डालेगा कम रुपया खर्चा होगा, तो 5/30 रुपया खर्चा होगा। अब इसको डालना कितना है, जब 1 मीटर डालता है 5/30 रुपया खर्चा होता है, उसको करना कितना है टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल उसको कितना लंबाई करना है, 390 मीटर, 390 मीटर उसको करना है। अब देखिए 5
बट्टे 30 गुने 390। अब देखिए इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा 13 तिया 39, 13 पचे, अब देखिए 13 तिया 39, 13 पचे 65, तो 65 रुपया। जब 390 मीटर ये क्या करे, घेरा डालेगा, उसको खर्च कितना पड़ जाएगा, 65 रुपया पड़ जाएगा। इसको देखिए, आपको समझने में परेशानी बिल्कुल नहीं हुई होगी। यदि आपको परेशानी हुई हो कमेंट कीजिएगा, आपको मैं चलिए एक बार और देख लेते हैं, इसको समझा देते हैं। अब देखिए ये हो गया, सबसे पहले क्या किया, इसका 3x, इसका देखिए भुजा दिया गया था अनुपात 3x 2x, तो 3 लंबाई हो गया 3x, चौड़ाई हो गया 2x, इसको कर दिए। काटने के बाद देखिए इतना आया, इसको देखिए काट दिया, 3 से काटा इतना आया, अब 2 से काटा इतना आया। अब देखिए x गुने x क्या, एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको एक्स स्क्वायर को हटाया तो देखिए इतना आ गया, इसका वर्गमूल 39 हो गया। यहाँ क्या क्या 39 रख दिया, 39 को 3 से गुना किया तो ये लंबाई आ गया इतना, और देखिए ये चौड़ाई आ गया। अब आपसे पूछता है चारों भुजाओं का क्या पूछता है, लंबाई पूछता है। चारों भुजाओं घेरा डालेगा, चारों भुजा की लंबाई निकालिएगा, लंबाई क्या हो जाता है, परिमाप। तो परिमाप देखिए सभी भुजाओं को जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद इतना आ गया, तो ये हो गया परिमाप। अब देखिए 30 मीटर जब करता है 5 रुपया उसको खर्च पड़ता है, 1 मीटर करेगा तो 5/30 हो जाएगा। अब टोटल कितना करना, 390 मीटर, तो इसको क्या लिखिएगा, 5/30 गुने 390 कीजिएगा, और काटने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा, 65 रुपया आ जाएगा। तो दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, यदि मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो कुछ भी मैं अपडेट दूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।